हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बॉटनिस्ट ब्रेन। आज के इस सुपर इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम आप करने वाले हैं सेल बायोलॉजी का वन शॉट रिवीजन, स्पेशली सीएसआर नेट लाइफ साइंस एस्पिरेंट्स के लिए। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो शॉर्ट टाइम पर में कंप्लीट रिवीजन करना चाहते हैं बिना किसी कन्फ्यूजन के। तो चलिए बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं सेल बायोलॉजी की दुनिया में एक जर्नी, जहां हम पढ़ेंगे सेल के बेसिक कंपोनेंट्स पढ़ेंगे आज के इसमें। मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनेलीज, सेल साइकिल, माइटोसिस एंड मियोसिस। ये ओवरऑल सिलेबस है, इसके अंदर बहुत से टॉपिक्स हैं, वो हम इसमें कवर कर लेंगे। एंड बहुत कुछ इन वन गो इन अ सिंपल लैंग्वेज विद द क्रिस्प फैक्ट्स एंड ट्रिक्स। और एक टिप है आप सबके लिए, अगर आप इस वीडियो के साथ अपनी सेल्फ मेड शॉर्ट नोट्स या पीडीएफ लेकर चलेंगे तो आपका रिवीजन 10x बेटर होगा। और हाँ, वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए, बिकॉज मैं कुछ एग्ज़ाम स्पेसिफिक PYQ भी डिस्कस करूँगी फॉर प्रैक्टिस। तो स्टार्ट करते हैं ये वाला सेक्शन, जिसमें सेल बायोलॉजी का कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ सेल में देखते हैं सबसे फर्स्ट। तो बेसिक कैरेक्टर्स देखते हैं सेल के सबसे पहली। तो आप लिखते भी रहिए साथ साथ में, ताकि शॉर्ट नोट्स बन जाएं। बेसिक कैरेक्टर्स मैं डिटेल में नहीं लिखूंगी, क्योंकि मैं बहुत शॉर्ट में वे में लिखूंगी, तो शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में। तो आप भी डायरेक्ट टू डायरेक्ट ही लिख सकते हैं वन वर्ड के टाइम में। तो सेल्स आर द, पता है कि फंक्शनल यूनिट है। सेकेंड पॉइंट, मिनिमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग या सेल्फ रिप्रोड्यूसिंग यूनिट्स ऑफ लाइफ हैं, यानी कि सबसे छोटे और खुद में ही रिप्रोड्यूस होकर नंबर बढ़ाने वाले यूनिट्स हैं। और सेल हैज़ अ कैटलिस्ट इनक्लोज इन अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कैटलिस्ट के फॉर्म में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। तो कैटलिस्ट के फॉर्म में इनक्लोज होते किस में? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। इनक्लोज इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैं बहुत शॉर्ट में लिख रही हूँ। सेल फंक्शन कैसे कि बायोकेमिकल फैक्ट्रीज की तरह इसके अंदर एनर्जीज भी प्रोड्यूस होती हैं। तो बायोकेमिकल फैक्ट्रीज विद अ फ्री एनर्जी। ठीक है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी ट्रांसफॉर्म होता है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन होता है, जो कि एक क्रूशियल रोल प्ले करता है सेल रिप्रोडक्शन में। ट्रांसमिशन, ठीक है। स्टोर करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन किसमें? डीएनए में। जिसको बोला जाता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ठीक है। और सेल शेयर करता है कॉमन एंसेस्टर ओवर 3.5 बिलियन ईयर्स। तो ये तो थे बेसिक कंसेप्ट। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इसका नेक्स्ट पोर्शन, जो है सेल साइज। अगर सेल साइज की बात करते हैं
सेल साइज, तो एक बार शॉर्ट वे में देख लेते हैं। किलोमीटर जो होता है उसको डिनोट करते हैं कि एम से, मीटर को करते हैं एम से, सेंटीमीटर को करते हैं सी एम से, मिलीमीटर को करते हैं एम एम, दिख रहा है आपको, विजिबल है, और माइक्रोमीटर को करते हैं न्यू एम से, नैनोमीटर एन एम से। ठीक है, तो अब हम और इसका बेसिक और देख लेते हैं, जिसमें है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं एंड 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं और 1 मिलीमीटर में 1000 न्यू मीटर होते हैं और 1 न्यू मीटर में 1000 नैनोमीटर होते हैं। तो ये एक बेसिक नॉलेज है। इवन अगर आपको सब जब साइज़ की बात आए तो आप उसमें पता कर सकते हैं। तो अब मैं साइज़ बता देती हूँ। तो उसमें ओके, प्लांट सेल की साइज़ होती है जो होती है वो 10 से 100 न्यू मीटर की होती है। उसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है उसकी होती है 2 से 10 न्यू एम की। माइटोकॉन्ड्रिया की होती है 1.5 न्यू एम की। ठीक है, ऐसे बहुत से हैं। तो सबसे स्मॉल है पोलियो वायरस 30 NM की। और आप चेक कर सकते हैं वेबसाइट पे बहुत सारी साइज है। ह्यूमन ब्लड सेल्स की साइज़, न्यूरॉन सेल बॉडी की साइज़, इस्टीरिया कोलाई की साइज़, TMV टबेकोमोसिस वायरस की साइज़, ये आप देख सकते हैं। अब अगर देखते हैं बेसिक, अब आता है बेसिक क्लासिफिकेशन। ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिज्म में 2 टाइप्स के हो सकते हैं, या तो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है या सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, या तो नॉन सेलुलर या सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं तो बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस के बेसिस पे, वापस सेलुलर में भी क्या होता है, किसके बेसिस पे, बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। ये वापस फर्दर डिवाइडेड हो जाते हैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स में।
प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स में, ठीक है। प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म जिसको मोनेरा बोलते हैं, मोनेरा, और यूकैरियोट्स में आते हैं बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस में वापस फर्दर डिवाइड हो जाते हैं। यहाँ पे वापस फर्दर डिवाइड हो जाएगा बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। अब फर्दर आगे बढ़ते हैं तो मोनेरा में ऑन द बेसिस ऑफ 16 राइबोसोम्स, on the basis of 16 राइबोसोम वापस फर्दर 2 में डिवाइड होते हैं। एक तो होता है यू बैक्टीरिया, और इधर आता है आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। अब ठीक है, अब नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे जो डिवाइड हुए थे वो उसमें आते हैं यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। मल्टी सेलुलर। अब यूनिसेलुलर में वापस फर्दर 2 में डिवाइड होते हैं, वो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, पिगमेंट्स के बेसिस पे। एक आता है फोटोसिंथेटिक, अब आता है नॉन फोटो सिंथेटिक, ठीक है। जो फोटोसिंथेटिक होते हैं उसमें तो आते हैं प्रोटिस्ट, और उसके अंदर आते हैं यूग्लिना एंड डायटन्स। और नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं, उनके अंदर आते हैं स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोआ, ठीक है। और मल्टी सेलुलर की जो बात करते हैं उसको डिवाइड करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे, जिसमें भी आते हैं ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। ऑटो ट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक, ठीक है, समझ जाना आप। तो ऑटोट्रॉफिक में आता है जो अपना खाना यूटिलाइज करता है इनऑर्गेनिक कार्बन, जिसमें आते हैं प्लांट्स, एल्गी और लैंड प्लांट। और हेटरोट्रॉफिक में आता है मोड ऑफ इंटेक ऑफ न्यूट्रिशन, वापस फर्दर चेंजेस हो जाते हैं, जैसे कि कैसे इंटेक कर रहे हैं। तो यहाँ लिख देती हूँ मोड ऑफ इंटेक ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ये वापस फर्दर हो जाते हैं कि एक सेकेंड, फर्दर हो जाते हैं एब्जॉर्प्शन या इनिशन। अगर ये एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन में, और इंजेशन, एब्जॉर्प्शन होंगे तो प्लांट्स होंगे यानी कि फंजाई होगी, और इंजेक्शन अगर कर रहे तो एनिमल्स होंगे।
तो ये एक फ्लो चार्ट है एक तरीके से, तो आपको पढ़ना है। तो क्या देखा हमने, बेसिक क्लासिफिकेशन एट ऑर्गेनिज्म, सेलुलर, नॉन सेलुलर होते हैं और सेलुलर होते हैं सेल के कब उसके बेसिस पे। तो अगर जो नॉन सेलुलर होते हैं उसमें भी वापस वायरस और वायरोइड्स आते हैं, ठीक है। और सेलुलर होते हैं बेस्ड ऑन प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस के बेसिस पे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिवाइड किया जाता है। जो प्रोकैरियोट होते हैं उसके अंदर मोनेरा आते हैं और यूकैरियोट के अंदर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे 2 में करते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। और जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ऑन द बेस ऑफ 16 राइबोसोम के बेसिस पे यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया में फर्दर डिविजेशन होता है। यूनिसेलुलर के अंदर फोटो पिगमेंट के बेसिस पे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट और नॉन फोटोसिंथेटिक, यानी कि खाना खुद पिगमेंट कर सकते हैं या नहीं। और अगर फोटोसिंथेटिक होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, वो प्रोटोसिस्ट, यूग्लिना और डायटम्स होते हैं। जो नो फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है, तो उसमें स्लाइमोल्स और प्रोटोजोआ होते हैं। और मल्टी सेलुलर में मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे ऑटोट्रॉफिक है तो सेल्फ मेड बना सकती है, हेटेरोट्रॉफिक है तो ऑर्गेनिक कार्बन पे यूटिलाइज करेगी बट खुद खाना नहीं बनाएगी, किसी के ऊपर डिपेंड होंगी। जो अब अगर आता है ऑटोट्रॉफिक में होते हैं तो प्लांट्स, एल्गी, लैंड प्लांट्स, और हेटेरोट्रॉफिक में होते हैं तो मोड ऑफ इंटेक के बेसिस पे न्यूट्रिशन के फर्दर 2 में करा जाता है, एब्जॉर्प्शन और अब इंजेशन, फंजाई और एनिमिलिया, एनिमल्स वगैरह